Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my channel Brain Train Taaleem. We are doing some English grammar, the 4 types of sentence structure, यानी कि बनावट जो है सेंटेंस की उसकी 4 टाइप्स के बारे में हमने पहले बात की थी तो कौन कौन सी हैं। इसमें से फर्स्ट वन जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट्स अ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर? As you can know from the name, that is very simple one, easiest one. So now we'll read about it. इसके बारे में देखते हैं क्या है। A simple sentence consists of one independent clause. One independent clause. अब independent clause क्या होती है? इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, पहले अगर आपको पता है या नहीं कि clause क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। So clause is a group of words that has both a subject and a predicate. यानी clause एक ग्रुप है अल्फाज का मजमुआ है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। और ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड यानी कि सेंटेंस में 2 चीजें होती हैं, ये मैं पहले कर चुकी हुई हूँ। तो आप यहाँ पे टॉप पे ऑन द राइट कॉर्नर आप देख सकते हैं कि ये क्या होते हैं। Then every complete sentence is made up of at least one clause. यानी जो हर सेंटेंस आप बना हुआ देखते हैं उसमें at least one clause होती है। So words different हैं थोड़े से, बस आपको ये टर्म सीखनी होती है ताकि आसानी हो। कई दफा clause आ जाता है तो you don't know what's clause, so that's why I explained it also. It's only a group of words that has both subject and predicate, and you should know what is subject and predicate. You can check my other video about that. So now we'll talk about the independent clause. An independent clause contains a subject and verb and expresses a complete thought. यानी जो independent clause होती है उसमें एक subject होता है और एक verb होता है, ठीक है, और एक मुकम्मल थॉट जो है, एक सोच जो है उसका इजहार हो रहा होता है उस सेंटेंस में जो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ होता है, ठीक है। ये काइंड ऑफ सेंटेंस है और एक पूरा मतलब जो है इसमें समझ आ रहा होता है। और सिंपल सेंटेंस वही है जिसके अंदर एक पूरी थॉट, कंप्लीट थॉट मौजूद हो और पता चल सके कि ये बात जो है वो पूरी की पूरी आप तक पहुंच गई है, मैसेज पूरा कन्वे हो गया है, आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं है आगे कोई भी। तो लेट्स सी नाउ द सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, आई लाइक कॉफी। तो इसमें अब पता चल रहा है कि आई लाइक कॉफी, कि मुझे कॉफी पसंद है। तो क्या सिर्फ ये नहीं है कि मुझे कुछ पसंद है या क्या एक चीज एग्जैक्टली कन्वे हो गया कि कॉफी पसंद है। इट्स अ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर इसमें सब्जेक्ट है, पहले वर्ब है और तीसरा ऑब्जेक्ट भी है। 3 चीजें हैं, आई सब्जेक्ट, लाइक इज वर्ब एंड कॉफी इज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज Mary likes tea. Mary is a subject, then likes is a verb and tea is object. In other words, अगर हम subject और predicate के बारे में बात करते हैं तो Mary is subject और predicate क्या है? Likes tea. तो हम दोनों तरह से देख सकते हैं कि subject, verb और object या फिर subject and predicate. तो remember that ये subject और predicate क्या है और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब तीनों वही पार्ट्स या डिफरेंट नेम्स दे दिए गए हैं। अब ये थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस है बट स्टिल इट्स अ सिंपल सेंटेंस। द अर्थ इज अ सब्जेक्ट, गोज जो है यहाँ पे वर्ब है एंड अराउंड द सन, सन इसके अंदर जो है वो यहाँ पे आप देखें कि ऑब्जेक्ट है। सर इसके गिर्द घूमती है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। यहाँ पे अगर इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हम करें, द अर्थ इज सब्जेक्ट, गोज अराउंड द सन इज प्रेडिकेट। ओके, तो सब्जेक्ट इज ओनली अबाउट व्हिच वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में बात हो रही सेंटेंस में, दैट्स द सब्जेक्ट। तो अर्थ के बारे में बात हो रही है कि वो सूरज के गिर्द घूमती है। देन मैरी डिड नॉट गो टू द पार्टी, मैरी डिड नॉट गो टू द पार्टी। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, लॉन्ग जरूर है बट इट्स सिंपल। ये नहीं हो कि आप सोचें ये लंबा सेंटेंस है तो शायद ये
सिंपल नहीं है, स्टिल सिंपल, कोई इसमें और चीज ऐड नहीं की, एक ही सेंटेंस है, पूरा एक ही मैसेज कन्वे हो रहा है इसके अंदर। इसमें बताया जा रहा है मैरी जो है वो पार्टी में नहीं गई, इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। सो अगेन द सब्जेक्ट इज मैरी डिड नॉट गो टू द पार्टी, दैट्स प्रेडिकेट, और सेंटेंस जो है पूरा एक मुकम्मल मीनिंग आपको बता रहा है। तो सिंपल सेंटेंस, वही सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब ये अरेंजमेंट है कि जिसमें बात पूरी की पूरी आप तक कन्वे हो जाती है, मीनिंगफुल होती है और इंडिपेंडेंटली मैसेज कन्वे हो जाता है। नाउ स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर कोई क्वेश्चन आपको फर्स्ट जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसके बारे में है तो आप बता सकते हैं, और कमेंट्स में एक सेंटेंस एटलीस्ट जरूर लिखें जो कि सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर से उसकी एग्जांपल हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो एवरीवन कुड गेट द बेनिफिट। कीप लर्निंग, नेवर स्टॉप इट, ओके, बाय।